तो स्टार्ट कर दो। कितने क्वेश्चन हुए थे बी के? 5th हो गया। फिर ये तुम करो तो खुद कर लो या बता दो थोड़े थोड़े। 6 7 3 ही बचे हैं, फिर इसको क्यों कर ही लेते हैं क्या। थोड़ा थोड़ा बता दो, ठीक है, हल्का हल्का बता दो। करे किसी ने ट्राई नहीं करे? वैसे करते तो हो जाते हैं। 6 वाला क्या है? 6 वाला पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। वाई एक्सिस के पैरेलल a particle is moving with a constant velocity parallel to axis of y। y एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या हो गया? dy by dx हो गया, सॉरी dt हो गया, और ये कांस्टेंट है, समझ लिया, a है, ठीक है, बोल रहा है, और ये बोल रहा है and velocity proportional to y parallel to x axis। x एक्सिस के पैरेलल है ना, ये हो गई x एक्सिस के पैरेलल, ये y के प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात बोल रहा है। प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब पैराबोला। ये बोल रहा है जो ये है ना, इससे जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। तो कुछ नहीं, पहले dx, देखो इसमें y एक्सिस के पैरेलल दोनों के बारे में बोला है, एक के बारे में बोलता दूसरा जीरो हो जाता। तो यहां से आपको पता चला है dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k समझ लिया, ky हो गया, इसको समझ लिया 1, इसको समझ लिया 2। आपको पता है क्या पूछ रहा है ये? पैराबोला डिस्क्राइब करेगा, मतलब पाथ पूछ रहा है। पाथ वाले में फिक्स होता है dy बाई dx निकालो, इंटीग्रेट कर दो, तो 1/2 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dy ओवर dx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? a और k y हो जाएगा, यहाँ से y dy हो जाएगा, और ये a dx हो जाएगा। k कहाँ गया? ये भले इसको ये ले लिया, ठीक है, तो ये k हो गया, y²/2 हो गया, ax हो गया प्लस c हो गया। इसको 2k से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2a/k x और 2c/k। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक है ना, आप जो कल एक क्वेश्चन करा था हमने, वहां पे कॉनिक सेक्शन लिखा हुआ था, वैसे वो आता नहीं, बट आप बोलो तो मैं आपको उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखा देता हूँ। जो था ना dy बाई dx ux प्लस ey, वहाँ कॉनिक सेक्शन लिखा हुआ था, और मैंने बोला था वहाँ वो हाइपरबोला है। यू रिमेम्बर ना? पता है ना, मैंने बोला था हाइपरबोला है। तो उसका यदि आप चाहो तो मैं आपके लिए लिखा भी सकता हूँ कि यदि कोई भी इक्वेशन हो, लिख लो ये ax² by² और यहाँ 2hxy और यहाँ पे 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आपका जो कर्व है उसकी शक्ल ऐसी हो, और साथ में abc प्लस 2hgf माइनस ha² माइनस gb² माइनस hgfc², ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको डेल्टा, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें यदि आपका h² है वो ab के इक्वल हो जाए, a क्या है? x² का क्वेश्चन, b क्या है? y² का क्वेश्चन, तो ये आपका पैराबोला बनता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? यहाँ पे h क्या है, एक सेकंड, ये तो कर सीधा ही पैराबोला बन जाएगा। और भाई ये है ना y² इक्वल्स टू 4x, पैराबोला की सीधी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, प्लस ये है, तो इसको तो कॉमन लेके आ जाएगा, दिस इज पैराबोला, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। h² इक्वल्स टू ab हो तो पैराबोला हो जाएगा, और यदि h² है उससे आपका ab से छोटा हो, या ये ले लिया ab छोटे हो इससे, तो ये हाइपरबोला होगा। ये आपका उसमें केस था, उसमें है ना एक्स वाई था ही नहीं, तो h 0 था। आपका जो क्वेश्चन था उसमें h 0 था, और a b था, x e बाहर कॉमन आया था, और x² माइनस y² के बाहर आया था e, तो एक a हो गया e, b हो गया माइनस e, तो यहाँ पे a b आ गया माइनस का e²। e की वैल्यू 2.7 होती है, उसका स्क्वायर माइनस में, तो ये h² से कम हो गया, ये 0 और नेगेटिव हो रहा था, हाइपरबोला हो रहा था। और यदि ये वाला केस हो तो क्या हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका परवलय होता है, परवलय, ये आपका होता है अति परवलय, ये क्या होता है? दीर्घवृत्त, और नीचे वाला क्या हो गया? h² यदि 0 हो जाए और a इक्वल्स टू b आ जाए, ये आपका होता है वृत्त। ये लिख देना, काम आएगा।
है तो प्रो लेवल की चीज़ है, आपके इतना आता नहीं, बट फिर भी इससे आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन था ये? 6 था। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 7 और 8। इसका फोटो ले लो मेरे इसका। अब देखो यहां से 7th क्या है? 7th आपका है, इफ द पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इन अ प्लेन एट अ टाइम टी इज गिवन बाय, यदि आपका x दे रखा है 8t-1 है, y दे रखा है 8t², ये मैं नहीं करवाऊंगा। वेलोसिटी और f पूछा है एट t=3, ये क्या ही करवाऊं, समझ गए ना? 8 भी क्या ही करवाऊं, 8 भी नहीं करेंगे। द पोजिशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय x = a cos थीटा। cos थीटा या t है? t है। y = b sin t। एक्सीलरेशन और वो तो सीधे एक बार डिफरेंशिएट करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट वुड बी वेलोसिटी। दो बार डिफरेंशिएट करो, स्क्वायर करके आ जाएगा कि एक्सीलरेशन। एक चीज पूछ रहा है, ऑल्सो प्रूव दैट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एलिप्स। एलिप्स के लिए क्या है, इसको लिखो x/a = cos t, y/b = sin t। स्क्वायर करके ऐड कर दो, x²/a², y²/b² = cos² sin 1। ये मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें पूरा वेलोसिटी निकालनी, एक्सेलरेशन लिखना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी लिखने हैं आपको, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन भी लिखने हैं, पूरी अच्छे से बनानी है नोटबुक। और नहीं बनाई है तो व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर पे अच्छा काम होता है, ठीक है? अब कॉलेज में आ गए हो, अब वो लाइन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। एग्जैक्टली, डायग्राम जहां भी बने पेंसिल से बनाने हैं सारे। यहाँ जितना सुंदर काम करोगे एग्जाम में उतना अच्छा होगा। अब यहाँ से फिर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालते हैं। ये आपका प्रूफ आया हुआ है, कभी कभार आ जाता है। अरीय और अनुप्रस्थ वेग पहले ले लेता हूँ, फिर उसका त्वरण करूंगा। कैन आई रेज दिस? रेडियल और ट्रांसवर्स वेग मतलब वेलोसिटी। क्या? एक्सेलरेशन। अरीय और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण, मैं आपको वेलोसिटी और अलग अलग करवाऊंगा। ट्रांसवर्स है या ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्स होगा। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट है, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। क्या है? अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग हो। कट तो नहीं रहा ना? चलो ठीक। देखो, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। That's P, that's Q, is that clear? इसको R ले लिया, इसको R प्लस डेल R ले लिया, दैट इज थीटा, डेल थीटा। P के कोऑर्डिनेट R थीटा, R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल थीटा। पूछ क्या रहा है? रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ठीक है? अब देखो, P और Q पॉइंट है, तो समझ लिया डेल T टाइम में ये डेल R आगे जा रहा है। मेरी बात, डेल T टाइम में डेल R क्या जा रहा है, एक और इसको नेमिंग कर देते हैं,
ये m ले लिया, ठीक है, और m ले लिया और इसको आपने ले लिया, चलो एक बार यही ले लेते हैं। पहले मैं निकाल रहा हूं, मैं बता रहा हूं रेडियल वेलोसिटी होता क्या है। इसको लिखते हैं u से, ये होता है वेलोसिटी अलोंग ओपी, ओपी की दिशा में वेग, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो वेग है वो क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, और इसके 90 डिग्री पे है वो क्या है बताओ, समझ गए, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अब देखो, जब ये सारी चीजें साथ लिख रहा हूं, डेल थीटा हो रहा है 0, ठीक है। ये चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं क्यू पी से, क्यू पहुंच रहा है पी पे, डेल थीटा कहां पे पहुंच रहा है, 0 पे। अपन समझ लें टाइम लग रहा है डेल टी टेंडिंग टू 0, मतलब पी से क्यू जा रहा है इस टाइम, ठीक है। यहां से u होगा, जो क्या है बताओ, इसको v लें या u लें, u ही लें, u है वो क्या है, उसको लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमें किसके अबाउट निकालने, अलोंग ओपी के अलोंग निकालना है। तो किसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी, मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है अपॉन टाइम में चेंज लिख देंगे। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम लिख दिया डेल टी। इसको लिखो ओपी की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन। तो ओपी की दिशा में जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है अपॉन क्या हो गया, डेल टी हो गया। अब विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में आपका हो रहा है लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, यहां से पी एम, ये लिख दो ओ, ओपी बार बार लिखना है, ओ लिखा है, ये हो रहा है ओ एम माइनस ओपी। मेरी बात समझ रहे हो, चेंज तो पीएम ही हो रहा है ना विस्थापन में, इससे इस पॉइंट में इसके अलोंग तो इतना ही चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ, तो पीएम कितना है, आर प्लस डेल थीटा है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पीएम आर प्लस डेल थीटा कॉस हो जाएगा ना। यहां से ओ एम क्या है, ओ एम है आर प्लस डेल आर कॉस थीटा। आपको पता है ना ये कैसे आ रहा है, ये एंगल 90 है। कंपोनेंट लेने तो यू मस्ट नो ओपी क्या है, ओपी आर है, ये डिस्टेंस आर है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल आर कॉस। अब देखो कॉस डेल थीटा, अब डेल थीटा लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो कॉस डेल थीटा किसके, 0 के आसपास देखो 1 लिख सकते हो इसको, ठीक है। यहां से u इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस डेल r, और ये क्या हो जाएगा कॉस डेल थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस r हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हो डेल थीटा है वो लगभग 0 है, तो यहाँ कॉस डेल थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, फिर r से r हो जाएगा कैंसिल, तो u आपका आ गया लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, r से r यहाँ 1 हो जाएगा ना, r से r कैंसिल हो जाएगा, डेल r अपॉन क्या हो जाएगा डेल टी, तो ये आपका हो जाएगा डी आर अपॉन, ये आपका हो जाएगा r। ऐसा किया। अब यहाँ से ये समझ में आया ना, रेडियल वेलोसिटी लिख दोगे ना, एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में आया तो भी लिख दोगे। अब आया ये पार्ट बी में प्रूफ आ सकता है, व्हाट इज रेडियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो पूरा ये आपको ये निकालना है एक फॉर्मूला। दूसरा मैं बता रहा हूँ ट्रांसवर्स वेलोसिटी,
ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसको क्या लिख दो, अनुप्रस्थ वेग, लेट कर लो v। ये क्या हो जाएगा, डेल टी टेंडिंग टू जीरो, समझ गए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी। पहले तो इसका लिखना चाहिए था, ये क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी है। मैं यहाँ हल्की सी डेफिनेशन लिख दूँ, ये आपका है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, ओपी के लंबवत क्या है, वेग है, वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ वेग हो जाएगा। पूरा डायग्राम बना के यदि आप इतना भी लिखोगे दैट इज मोर देन, समझ में आया होना चाहिए। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, डेल आपका टी हो जाएगा। अब इसमें कितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इतना चेंज हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब r प्लस डेल आर साइन, भाई ओपी के लंबवत, ये यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ, r प्लस डेल आर साइन, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो और r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, इसमें माइनस वाला कुछ लफड़ा नहीं है, और डेल। मुझे एक बात बताओ, डेल थीटा टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन डेल थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। डेल थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है, जीरो की तरफ जा रही है, तो इसको भी जीरो नहीं लेके आप क्या ले लो, एक छोटी क्वांटिटी जो जीरो की तरफ जा रही है, जीरो ले लोगे सारा जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो डेल थीटा क्या बहुत छोटी सी क्वांटिटी जीरो के पास, तो साइन की भी समझ लिया वो बहुत छोटी क्वांटिटी आ गई। मेरी बात समझे नहीं समझे? वैसे इसका प्रूफ भी आपका हो सकता है, ये दोनों चीजें हैं ना, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ओरली। cos x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है, cos x का बोल रहा हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल चलता जाता है। यदि x छोटा है, जैसे जीरो के पास, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो x जीरो के पास है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, x4 और छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर x4 इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो यदि x जीरो के पास है तो x क्यूब x 5 इन सबको जीरो लगभग, क्योंकि भाई x क्यूब और छोटा हो जाएगा ना, तो और कम मान लेंगे, तो साइन x को x मान लेंगे यदि x जीरो के पास है। तो वैसे साइन डेल थीटा को क्या मान लें, डेल थीटा। तो ये भी आप भले उसका प्रूफ भी देख सकते हो। मेरी बात समझ में? तो इसकी जगह आपका रहा v लिमिट डेल टी टेंडिंग टू क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आर रहा, मल्टीप्लाई करा के इसकी जगह तो क्या हो गया, डेल थीटा हो गया सिर्फ, तो यहाँ आर डेल थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल आर और डेल थीटा हो गया, इसके नीचे भी क्या कर दिया, डी टी, इसके नीचे भी कर दिया डी टी। एक तो समझ लिया डी थीटा बाई डी टी बन गया, पर दूसरा वाला तो जीरो जा रहा है ना, ये यहाँ पे डेल आर भी तो जीरो जा रहा है, समझ गया ना? तो इसका भले समझ लो, एक को तो डिफरेंशिएशन लिख दिया, डी थीटा अपॉन डी टी लिख दिया, पर ये वाला तो जीरो हो जाएगा, उस वजह से ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। या फिर इसको डी आर अपॉन डी टी लिख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये दूसरा पार्ट जीरो हो जाएगा। एक पार्ट मिलेगा, वो मिलेगा आर डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर थीटा डॉट। ये क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। प्रूफ समझ में आया नहीं है, पार्ट बी में आएगा तो लिख दोगे, समझ अच्छे से, इजी है ना? अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांसवर्स रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन।
200। इसमें वी यू भले रहने ही दो, इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन अलोंग ओपी हो जाएगा। अपन मान लेते हैं वेलोसिटी को लेना पड़ेगा, इन आर थीटा का स्पेशल कोई काम है नहीं, इस चीज़ का भी कोई काम नहीं, अच्छे से समझना। इसमें कुछ चीज़ है वो काफ़ी अच्छी और तगड़ी है और वो बच्चों को समझ में आती ही नहीं है, रटते हैं, बट तुम्हें आ जाएगी यदि ध्यान से समझोगे तो। ओपी के अलोंग देखो एक्सीलरेशन, एक मिनट, ठीक है, ओपी की दिशा में वेग, ठीक है, एक्सीलरेशन ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी। वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा ना, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, ये सेम ही है। एक्सीलरेशन ये ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या, ये यू हटा दो, इसको यू नहीं बोलते हैं, यहाँ सीधा डॉट करते हैं, तो मतलब समझ रहे हो ओपी की दिशा में आपको एक्सीलरेशन में चेंज निकालना है। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आई है? तो एक तो समझ लिया, यहां आपने ऑलरेडी मान लिया u, ठीक है, P पॉइंट पे, और इसके परपेंडिकुलर समझ लिया क्या, v, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज। और इन दोनों के बीच में यहां पे समझ लिया u प्लस डेल u, मेरी बात समझे, और दोनों में जो फर्क है ना, ये इतना सा है, कितना है, डेल थीटा का फर्क है, ये दोनों पैरेलल है, पर ये लाइन पैरेलल नहीं है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, समझ गए ना, इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर v और ये डेल v आया, ये क्या है, ये ओ क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इधर ये जो लाइन होगी दैट इज व्हाट, ये आपका ओ पी के परपेंडिकुलर है, इनमें भी एंगल क्या है, डेल थीटा है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, आपको चेंज निकालना है वेलोसिटी का ओपी के अलोंग, ठीक है, तो एक तो इस पॉइंट पे ओपी के अलोंग आ जाएगा u, और इस पॉइंट पे ओपी के अलोंग निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इरेज कर दूं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, ये रहा ना भाई, ओपी के अलोंग u आ रहा है, ओ क्यू के अलोंग आपको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, और उसमें से और इसमें से डिफरेंस है वो निकालना है। अब ओ क्यू के अलोंग आपको, मेरी बात समझ रहे हो, ओ क्यू की वेलोसिटी निकालनी है ओपी के अलोंग, मतलब इस लाइन के अलोंग, ये डॉटेड लाइन है, इसके अलोंग इसके निकालने, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, काफी ट्रिकी चीज है, समझना अच्छे से। इरेज कर दूं, ट्रिकी तो क्या इजी है, कोई ऐसे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान, दिमाग, आंखें खुली और दिमाग एकदम चालू रखना, यू विल अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल, बट ये चीज समझ में नहीं आती है मुझे। तो देखो क्या कर रहे हैं, ओ क्यू का वेलोसिटी निकाल रहे ओ पी के अलोंग, एक तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो तो है ही है, फिर यहां से मैं कंपोनेंट u प्लस डेल u कॉस थीटा, कॉस डेल थीटा, मेरी बात समझे, इस कंपोनेंट का इसके ओपी के अलोंग ले लिया, अब मुझे इस कंपोनेंट को भी ओपी के अलोंग लेना है, मेरी बात समझे नहीं समझे, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है, ये 90 है पूरा, तो मैंने क्या करा, ये आपने इतना सा एंगल बना दिया, मुझे ये डॉटेड लाइन है ना ओपी के अलोंग, ये है ओपी के पैरेलल ये लाइन है, इट शुड लुक लाइक, आपके देखो मेरे पास इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बनेगा, मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, आपके एग्जैक्टली डॉटेड लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ये क्या ले लिया आपने, डेल थीटा ले लिया,
ये पूरा एंगल कितना है, यहां से यहां तक 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस डेल थीटा हो जाएगा। तो v प्लस डेल v का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस डेल थीटा, और cos 90 माइनस क्या होता है, साइन हो जाएगा। तो इधर आपका इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v प्लस डेल v क्या हो जाएगा, cos 90 वो क्या हो जाएगा, साइन डेल थीटा हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का v प्लस डेल v और ये क्या हो जाएगा, साइन डेल थीटा हो जाएगा। ये क्या है, Q पॉइंट पे OP के अलोंग वेलोसिटी, और वेलोसिटी में अपन को चेंज निकालना है, मतलब Q पे माइनस P पे, और P पे क्या है, सिर्फ U है, तो ये माइनस U। समझ में आया या नहीं आया, खुद से बिना देखे करना ये, इट इज नॉट डिफिकल्ट, पर थोड़ा सा मेरी बात समझे नहीं समझे। अब डेल टी जीरो हो रहा है, मतलब डेल थीटा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो कॉस हो जाएगा 1, आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। तो ये आपका लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, यहाँ ये बचा u डेल u, और ये हो जाएगा 1 माइनस v डेल v, ये हो जाएगा डेल थीटा, और ये माइनस हो गया u, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डेल टी हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे, यहां से ये u और ये u कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपका आया लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, एक तो आया क्या, डेल u अपॉन डेल टी हो जाएगा, माइनस एक यहाँ से v डेल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, एक आपका आ गया माइनस डेल v डेल थीटा और डेल टी हो जाएगा। यदि डेल टी किधर जा रहा है, जीरो जा रहा है, तो डेल u भी जीरो जा रहा है, डेल v भी जीरो जा रहा है, और डेल थीटा भी जीरो जा रहा है। तो इसमें एक इनको भले डेरिवेटिव में कन्वर्ट करोगे ना, ये जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा, दो ही चीजें बचेगी, एक तो ये क्या बन जाएगा, डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस v, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब u क्या है, u क्या है, रेडियल वेलोसिटी, व्हाट इज u, रेडियल वेलोसिटी, v क्या है, तो मेरी बात समझे। तो यहाँ पे u को लिख सकते हो क्या, d अपॉन डी टी हो गया, और रेडियल वेलोसिटी आपको पता है तो r डॉट आई थी, डी आर अपॉन डी टी आई थी, माइनस ये आपका आया v क्या है बताओ, आर डी थीटा अपॉन डी टी आया था, इफ यू रिमेंबर। v क्या आया था, हमने सॉल्व करा, आर डी थीटा अपॉन डी टी आ गया था, और ये आपका हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। देखो अब थोड़े आप सेकंड ईयर में हो तो है ना, प्रूफ वगैरह के साथ डरो मत, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई अब ये भगवान ये क्या आ गया, फिर मुझे भी क्या एनर्जी मिलती है, मैं फिर आपको ज्यादा प्रूफ करवाऊंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये आपका आ गया था, क्या डिफिकल्ट था, इजी था, समझने का था, समझ में आया नहीं आया, एग्जाम आएगा तो कर दोगे, ये भी आया हुआ है। अब बात करी, ये क्या हमने रेडियल वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है भी, अब तो ट्रांसफर्स करना पड़ेगा इसको, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तुम खुद का दिमाग खुला रखना, इसको पॉज करना, ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी की लंबवत दिशा में त्वरण हो जाएगा। ये भी सारी सेम ही चीजें हैं, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी, बस ये चीज समझनी है। ये बहुत ध्यान से समझना वापस, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज द ओनली की, इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये याद रखना, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये चार फॉर्मूले बनेंगे, अभी पूछूंगा आज ही। अब आपको क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी, मतलब इस लाइन के अलावा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई माथाफोड़ी नहीं, दो चीजें करनी है, एक तो क्या करना है बताओ, Q पॉइंट पे निकालनी है ओपी के परपेंडिकुलर,
ओपी के परपेंडिकुलर मतलब मैंने यहां बता दिया है इस लाइन के, ये जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है बहुत इजी है। तो आपका v प्लस डेल v और इसका सीधा इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस डेल v हो जाएगा। और अब देखो इधर का एंगल बताना मुझे, क्या क्या बचा, ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, तो दिस एंगल वुड बी व्हाट, 90 माइनस डेल थीटा है। तो इसका कॉस करोगे ना तो साइन आ जाएगा, और ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे इस बार, तो इसीलिए प्लस भी आ जाएगा। मेरी बात समझे, प्लस आ जाएगा, u प्लस डेल u आ जाएगा, और आएगा तो कॉस पर क्या बन जाएगा, साइन डेल थीटा बन जाएगा माइनस v। मेरी बात समझे या नहीं समझे, बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपका टी आ गया, क्वेश्चन का प्रूफ। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस डेल v क्या होगा जल्दी बताओ, ये डेल v थोड़ी है, डेल थीटा है, डेल v, और ये आपका 1 हो गया, प्लस u प्लस डेल u क्या है, ये आपका डेल थीटा हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख दूं अब dv अपॉन dt। मेरी बात समझिए, और एक क्या होगा, प्लस u d थीटा अपॉन, बोलो, वेरी गुड, और दूसरा ये जीरो हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं ना अब। तो मुझे बताओ यहां पे v क्या है मुझे नहीं पता, r d डॉट, ठीक है, u क्या है मुझे नहीं पता, वेरी गुड, और ये क्या हो गया, इज दैट क्लियर। यहां से u डॉट v लगेगा, एक बार इसको छोड़ दिया, इसका हो गया डी आर अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन क्या हो गया, डी टी। यू डॉट वी इसको छोड़ा, इसका करा, फिर वापस आर को छोड़ दिया, इसका करा, तो ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया, इसमें वापस करा तो ये इसका 2 टाइम्स हो गया, इट्स सेम। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। 4 फॉर्मूले बने हैं। पहला क्या बना था बताओ, रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, r डॉट। दूसरा क्या बना था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वो क्या है, r थीटा डॉट। तीसरा कौन सा बना था, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या बना था बताओ, r डॉट माइनस r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर था। और उसके बाद ये वाला बना था r, ये 2 है यहाँ पे, 2r डॉट थीटा डबल, एक क्या होगा, नहीं सही सही तो लिखा है, सॉरी मुझे लगा ये r थीटा डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। इज दैट क्लियर, ये रटे हुए होने चाहिए, प्रूफ के बाद तो एटलीस्ट तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी का ज्ञान